माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। श्रीमद्भागवतम स्कंधे अध्याय 9। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 2 मेरे पीछे दोहराइए। तदा ते भ्रातरः सर्वे तदा ते भ्रातरः सर्वे सत् अश्वै स्वर्णभूषिते सत् अश्वै स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रते विप्रा अन्वगच्छन् रते विप्रा व्यासधौम्य आदय तथा व्यासधौम्य आदय तथा तदा ते भ्रातरः सर्वे सत् अश्वै स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रते विप्रा व्यासधौम्यादय तथा। Anybody? माता जी। सदश्वै स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रते विप्रा व्यासधौम्यादय तथा। कदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रते विप्रा व्यासधौम्यादय तथा। और फिर तदा तब ते वे सब भ्रातरः भाई सर्वे सभी इकट्ठे सत अश्व है श्रेष्ठ घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला स्वर्ण सोने से भूषित विभूषित अन्वगच्छन अनुगमन किया रथय रथों पर विप्रहा
हे ब्राह्मणों, व्यास, शील व्यासदेव, धौम्य मुनि आदयः इत्यादि तथा उसी प्रकार। अनुवाद बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की। दिस नो पर्पट, सो आई कैन रीड द नेक्स्ट ऑल्सो। उस समय उनके सभी भाई, मेरे पीछे बोलिए, उस समय उनके सभी भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ शील व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। तो इसका तात्पर्य नहीं तो अगला श्लोक भी करेंगे। भगवान, मेरे पीछे बोलिए, भगवान अपि विप्रऋषय रथेन स धनंजयः सहतः व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यके। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हों। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ यह जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है संडे फीस्ट में और सेवा के लिए इस्कॉन भिवंडी के सबको धन्यवाद। तो हम लोग ये प्रसंग पढ़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। भीष्मदेव 12 महाजनों में से हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कौमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वयसकी, वयम। महाजन है। महाजन कौन? जिनको धर्म के बारे में सब कुछ मालूम है, क्या सही है क्या गलत है वो मालूम है। भगवान कौन है वो मालूम है। भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है वो मालूम है। भगवान को प्राप्त कैसे करना है वो मालूम है। और अंत में क्या प्राप्त होता है वो सब कुछ उनको मालूम। भगवान क्या चाहते हैं ये भी उनको
मालूम है। भगवान, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, महाजन वो हैं जो भगवान क्या चाहते हैं वो उनको मालूम है। और भीष्म पितामह किस साइड से लड़े? हाँ, दुर्योधन के साइड से लड़े। तो प्रश्न उठता है, अगर महाजन है और जिनको धर्म के बारे में मालूम है, दुर्योधन धर्मी था कि अधर्मी? बराबर ना? तो दुर्योधन अधर्मी है और भीष्म पितामह क्या है? महाजन है, मतलब जिनको धर्म के बारे में मालूम है। तो क्या एक धार्मिक व्यक्ति को अधर्मी का साथ देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। प्रश्न उठता है कि फिर महाजन हो कि दुर्योधन के साइड में कैसे थे? तो इसके दो, हमारे आचार्य कहते हैं इसके दो कारण, एक बाह्य कारण और एक आंतरिक। बाह्य कारण क्या है? भीष्म पितामह ने, उनका नाम ही भीष्म कैसे पड़ा? पहले इनका नाम क्या था? देवव्रत। देवव्रत मतलब क्या? जो हमेशा देवताओं के आदेशों का पालन करते हैं, देवव्रत। देवताओं के प्रति निष्ठावान है, वो है देवव्रत। लेकिन उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया जब उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिया। और उनके पिताजी का जब सत्यवती से विवाह होने वाला था तो उनके, मतलब सत्यवती के पिता को भी वचन दिया। क्या वचन दिया? कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। तो और बोले मैं कभी विवाह नहीं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँ। पहला उन्होंने जो ये लिया था वो था कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। पहला उन्होंने ये कहा कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। तो सत्यवती के पिता ने कहा कि लेकिन तुम भले राजा ना बनो, लेकिन तुम्हारे संतान तो उत्तरदायित्व का हक मांग सकते हैं। तो फिर उन्होंने दूसरा प्रण लिया, क्या? कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो उनके इस प्रण लेने के कारण उनके पिताजी ने उनको दो आशीर्वाद दिया। पहला आशीर्वाद दिया कि तुम्हें युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा, तुम्हें युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। और दूसरा आशीर्वाद क्या दिया? इच्छा मृत्यु का, कि तुम जब डिसाइड करोगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक तरीके से वो चिरंजीव हो गए। फिर ऐसा जब अगर आशीर्वाद मिल गया तो मतलब जब विनाश होता है, वो अगर डिसाइड करेंगे कि मुझे नहीं मरना है तो विनाश के टाइम में भी वो नहीं मरेंगे। चिरंजीव समझ रहे ना? कि कौन कौन है चिरंजीव हमारे शास्त्र के अनुसार? विभीषण, हनुमान जी, अश्वत्थामा, परशुराम जी, कृपाचार्य है। तो ऐसे चिरंजीव हैं, 7 चिरंजीव के, बली महाराज और मार्कंडेय ऋषि। करेक्ट, मार्कंडेय ऋषि और बली महाराज। तो ये है महाजन, ये है चिरंजीव। तो एक तरीके से देखा जाए तो चिरंजीव का आशीर्वाद उनको मिला। लेकिन भीष्म पितामह ने राइट मोमेंट का, चैप्टर का नाम ही है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो जब कृष्ण भगवान उनके सामने उपस्थित हो गए तो भीष्म पितामह ने क्या किया? अपना देह त्याग दिया। तो इसलिए उनको चिरंजीव नहीं कहते, लेकिन ऐसे देखा जाए तो चिरंजीव है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? देह त्यागा जा रहा है। भागवतम में ये पहले स्कंद में हम देख रहे हैं, इस चैप्टर के बाद आएगा धृतराष्ट्र का गृह त्याग। धृतराष्ट्र भी अपना शरीर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद आएगा भगवान कृष्ण का अंतर्धान, आगे चैप्टर आएगा। भगवान कृष्ण क्या हो गए? अंतर्धान। उसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा? पांडवस रिटायर फैमिली, पांडवों का भी संसार को छोड़ के जाना। ठीक है। और भागवतम भी बोला किसको गया? और कब बोला गया? जब उनको श्राप मिल गया कि वो 7 दिन में उनको शरीर। तो एक तरीके से शरीर कैसे त्यागना है, भागवतम उसकी तैयारी है। हाउ टू लीव द बॉडी, हाउ टू लिव उसके लिए है भगवद गीता, एंड हाउ टू लीव उसके लिए है श्रीमद्। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हाउ टू लिव, कैसे संसार में जीना है वो तो लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या सोचना है, क्या कार्य करना है। यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्वसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारः। तो कैसे जीना है, क्या कार्य करना है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, हमारे घरों में नहीं बताया जा रहा है। तो इसके लिए हमारा मन क्या? नॉनवेज खाने का,
क्योंकि कुछ बताया नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो हमने क्या किया, बराबर ना, सब यहाँ पे संत लोग बैठे हैं हाँ, लेकिन हमने कर लिया। फिर उसके बाद कॉलेज गए, कहा चलो आए हो, हाँ कॉलेज में आए हो भाई, अब तो फ्रीडम मिला है तुम्हें, आज़ादी हो, हाँ मेरी मर्जी, तो कर लो भाई जो करना है। तो हमने कहा चलो भाई 2-4 हम भी, हाँ अब मिला है जब आज़ादी तो कर ले थोड़ा हम भी मस्ती, तो कर लिया हमने वो भी, ठीक है। और आजकल तो मोबाइल में तो रम्मी उम्मी का ऐड भी बहुत आता है, तो वो भी कर लेते हैं। तो चूँकि सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, और चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म, मन तो चंचल है हमारा और इंद्रियां वेगवान है, तो हम गलत रास्ते पे जाना तो 99.9% सही है। लेकिन हम यहाँ भीष्म पितामह का चरित्र देख रहे हैं, क्या मतलब क्या प्रण ले लिया इन्होंने कि मैं आजीवन क्या रहूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। यही हमको हमारी संस्था में भी देखने को मिलता है कि जैसे ही गीता पढ़ते हैं, भक्तों के, शुद्ध भक्तों के जब हम संगत में आते हैं, श्रील प्रभुपाद जी का बुक पढ़ते हैं, कितने भक्त ये प्रण ले लेते हैं कि मैं आजीवन क्या पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन ये प्रण लेना, इससे क्या हो गया, अब वो सोचो उनके पिताजी कितने प्रसन्न हो गए, किनके, भीष्म पितामह के पिताजी प्रसन्न होकर क्या आशीर्वाद दे दिए कि तुम इच्छा मृत्यु, तुम्हें न्यू डिसाइड यू डाई। तो आप सोचो भगवान कृष्ण श्रील प्रभुपाद जो ऐसा प्रण लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कितना प्रसन्न होके सूक्ष्म रूप से उनको कितना कृपा और कितना आशीर्वाद मिल रहा है। जय श्री राधा माधव भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौर निताई प्रभु। तो हम लोग को ऐसे ब्रह्मचारियों के प्रति, ऐसे जो लोग अपना त्याग कर रहे हैं उनके प्रति कितना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। वो त्याग कर रहे हैं तो हमको भक्ति मिल पा रहा है, हम आ पा रहे हैं, हमको आनंद मिल पा रहा है। देखो संसार में हर किसी को आनंद चाहिए, हर कोई आनंद के पीछे भाग रहा है, समझ रहे हो, ये पक्षी लोग भी आनंद के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन ये इंद्रियों का आनंद, भौतिक आनंद के पीछे, और इसके ऊपर कौन सा आनंद है, आत्मिक आनंद, भक्ति का एक आनंद है। वो आनंद कर रहे समय कहाँ मिलता है, जब हम भक्तों के बीच में कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, सेवा करते हैं, तब हमें एक आनंद मिलता है। मुझे एक भक्त कह रहा था, प्रभु जी मैं कोई संडे बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिस नहीं करता हूँ, कभी कोई संडे। क्यों? क्योंकि मुझे जब मैं किसी को बुक दे देता हूँ, मालूम नहीं करंट एक ऐसा आनंद का अनुभूति होता है जो अवर्णनीय है। अब ये वही अनुभव कर सकता है जिसने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, करेक्ट ना। ये एक्चुअल आनंद है। ये वो आनंद है जो सिर्फ जब करोगे तब हमें अनुभव हो पाएगा। तो ये हम देखते हैं कि ये जो त्याग है, ये त्याग भगवान को बहुत प्रिय। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हमारे आचार्यों गुरुजनों को प्रसन्न करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ त्याग करना, और जब हम त्याग करते हैं तो एक हायर कॉज के लिए त्याग करते हैं। जैसे आर्मी वाला भी त्याग कर रहा है ना, जो युद्ध करने जा रहा है उसने भी तो त्याग किया है, बॉर्डर पे खड़ा है, तो हम रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं आर्मी वालों को, क्योंकि उसने क्या किया है, त्याग किया है। हम यहाँ पे आराम से भजन कीर्तन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना बॉर्डर पे खड़ी है, नहीं तो समझ रहे हैं भजन करना भी शायद से मुश्किल हो जाए। कई जगह जप करना भी मुश्किल हो जाता है, बैंड होता है कि भाई आप जप नहीं कर सकते, आप तिलक नहीं पहन सकते। मैं देखता हूँ कई बार अपने जो भक्त लोग हैं फॉरेन में कहीं पर रहते हैं, तो वो लोग नहीं, तिलक भी नहीं लगा सकते, तिलक लगा के नहीं जा सकते, कार्य पे नहीं जा सकते हैं। भारत में तो हम लोग को आज़ादी है, हम लोग पहन सकते, हम लोग तिलक लगा के कार्य पे जा सकते हैं, हम लोग धोती कुर्ता पहन के आराम से जा सकते हैं। इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगर हम लोग को, जब भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, ठीक है। तो भीष्म पितामह का इनको ये जो कृपा मिला उसके कारण। अच्छा, अब हम देखते हैं जो बाह्य कारण, मैंने आपको कहा कि बाह्य कारण ये था कि भीष्म पितामह ने प्रण लिया था कि मैं गुरु इस हस्तिनापुर के राजगद्दी की क्या करूँगा, रक्षा करूँगा, जो भी इस पर बैठेगा मैं आजीवन उसके प्रति निष्ठावान रहूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि ऐसा व्यक्ति बैठ गया जो क्या था, हाँ, अधार्मिक था। तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो गए, और वो प्रण, उनका नाम ही भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने इतना एक ऐसा प्रण लिया था। तो वो हम पूरे जीवन वो दुविधा में थे कि मैं सही कर रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन ये बाह्य कारण हुआ। आंतरिक कारण क्या था? क्योंकि वो महाजन है, उनको मालूम है कि भगवान क्या चाहते हैं। अर्जुन से भी अगर कोई बड़ा योद्धा महाभारत के समय था तो कौन थे? भीष्म पितामह।
और उसके द्वारा भीष्म पितामह भगवान अपने ही भक्तों को निमित्त बनाते हैं, बताने के लिए कि डोंट बी ऑन द अदर साइड। तुम भले बहुत बड़े महारथी हो गए, बहुत बड़े रथ, बहुत बड़े योद्धा हो गए, बट डोंट बी ऑन द अदर साइड। तुम दूसरे साइड में मत रहो। किस साइड में रहो? भगवान ने निमित्त, इसीलिए भगवान उनको निमित्त बनाए, ये पता चलता है, क्योंकि भगवान अंत में भीष्म युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं तुम ज्ञान लेने के लिए, धर्म समझने के लिए किसके पास जाओ? भीष्म पितामह के पास जाओ। अच्छा, भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए राजनीति कर रहे हैं, राज्य चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, समझ रहे हो? वो एक ऐसे ब्रह्मचर्य हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, राज्य चला रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति के पास कृष्ण भगवान भेज रहे हैं कि जाओ तुम उनसे धर्म के बारे में सुनो। अच्छा, वहां पे जब धर्म के बारे में जब ये होने वाला है, तो वहां पे बहुत लोग आ गए। कौन कौन? सारे ऋषिगण आ गए। व्यासदेव भगवान के अवतार वो आए हैं, ठीक है, धौम्य ऋषि आए हैं, एक ब्रह्म ऋषि जो रामायण में भी थे, राम के टाइम में थे, राम जी के गुरु, वो भी आए हैं। कौन है? वशिष्ठ ऋषि, वो भी उपस्थित हैं। अच्छा, भीष्म पितामह के गुरु, जिन्होंने उनको अस्त्र शस्त्र सिखाया, कौन है? परशुराम जी, भगवान के अवतार, वो भी उस समय उपस्थित हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने चुना, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कह सकते थे वशिष्ठ के पास चले जाओ, कह सकते थे, किसके पास भेजा? भीष्म पितामह के पास, क्योंकि भीष्म पितामह महाजन हैं और भीष्म पितामह भक्ति से उनको मालूम है कि भगवान, भीष्म पितामह को मालूम है कि भगवान कौन है और भगवान क्या चाहते हैं। अब भगवान खुद नहीं, भीष्म पितामह भगवान खुद नहीं कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि मैं क्या चाहता हूँ। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं तुम किसके पास जाओ? भीष्म पितामह के पास जाओ। अब देखो, ये जो पूरा चैप्टर पढ़ोगे, ये चैप्टर में जो धर्म के ऊपर है वो स्त्री धर्म, राजधर्म, ये बहुत थोड़े श्लोकों में है। बाकी पूरा चैप्टर किस में है? पूरा चैप्टर खाली कृष्ण भगवान का गुणगान। हमको भीष्म पितामह का भक्ति पूरे चैप्टर में दिखता है, उनके चित्त में क्या चल रहा है पूरा दिखता है, उनके चित्त में कौन बसा, और सारा सत्य उनको मालूम है, उनको पता है। ऐसा नहीं कि तीर लगने के बाद भीष्म पितामह को मालूम चला कि भगवान कौन थे, जब तीर के शैया पे लेट गए, ऐसा नहीं था कि तीर के शैया पे लेट गए उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि अरे परम भगवान कौन है? श्री कृष्ण है, सब कारणों के कारण कृष्ण है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं था, उनको तीर लगने के पहले भी उनको मालूम था। महाभारत जब अब जो 18 दिन युद्ध चला, उसमें कई बार कई दिनों में होता था जब पांडव लोग कौरवों पे बहुत भारी पड़ते थे, तो दुर्योधन जाता था भीष्म पितामह के पास और भीष्म पितामह कहता था कि आप बहुत लाइटली लड़ रहे हो, आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। तो भीष्म, आप वो प्रसंग पढ़ो, उसमें भीष्म पितामह कह रहे हैं दुर्योधन को कि दुर्योधन, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ तुमको, तुमको बहुत लोग बता चुके हैं कि पांडव लोग नहीं, तुम लोग नहीं हार सकते, तुम नहीं हरा पाओगे उनको। क्यों? क्योंकि वो लोग वर्चुअस, दे आर वेरी वर्चुअस, धर्म उनके साथ है, और धर्म जिन्हें बनाया है वो उनके कौन? तो तुम ये भूल जाओ कि तुम जीतोगे, मैं मेरा 100% भी दूंगा तो भी जीतने वाले हम लोग नहीं हैं। और ये एक बार नहीं, कई बार दुर्योधन जितनी बार भी भीष्म पितामह के पास जा रहा है, बार बार भीष्म पितामह यही दुर्योधन कह रहे हैं कि अभी भी समय है, अभी भी सिर्फ 7 दिन हुआ, अभी भी 8 दिन हुआ, अभी भी तुम क्या कर लो? रिकंसाइल कर लो। बार बार भीष्म पितामह यही दुर्योधन को कह रहे हैं कि तुम, और दुर्योधन फिर उसके बाद अपना वो गुस्से में वो करना नहीं चाहता है, वो तो सुई भर का भी जमीन देना नहीं चाहता है। अच्छा, इधर क्या हो रहा है? युधिष्ठिर के खेमे में क्या हो रहा है? युधिष्ठिर महाराज बार बार अपने आप को कोस रहे हैं कि मेरे कारण क्या हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं। टू हेल विथ क्षत्रिय धर्म, महाभारत में ऐसा आता है। युधिष्ठिर महाराज सेज टू हेल विथ क्षत्रिय धर्म, मतलब क्षत्रिय धर्म का ये हो कि हम लोग को क्षत्रिय धर्म में पैदा हुए, इसके लिए इतने लोगों को हमको क्या करना पड़ रहा है? मारना पड़ रहा है, और ये मृत्यु हमें देखने पड़, क्योंकि आप मौत का ना एक तांडव चल रहा है। आप अगर आपको एक्शन मूवी पसंद हो तो आप ये प्लीज़ 18 दिन का महाभारत का वो पढ़ा करो, ठीक है? मैं लेके आया हूँ ये इंग्लिश, ये तो मेरा पुराना वर्जन है, बीबीटी में अभी नया वर्जन भी आ गया है, मतलब नया न्यू प्रिंट रन आ गया महाभारत का, इंग्लिश में आ गया है, मराठी में है, गुजराती में है, हिंदी में बस कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है, हिंदी में भी, ठीक है? तो आप लोग
महाभारत पढ़िए, अगर जिसको एक्शन मूवीज़ पसंद है वो 18 दिन का आप महाभारत पढ़ लीजिए। मूवी देखने से अच्छा है एकदम एकदम आपको स्क्रीन पूरे इस पर छाती पे चलेगा, आपका मज़ा आ जाएगा एकदम, ऐसा आपको लगेगा ढाई ढूई। कभी घर वाले बोलेंगे पागल हो गया है क्या, पढ़ रहा है क्या कर रहा है, समझ रहे हैं, मतलब आप एक्चुअल महाभारत। और फिर क्या है ना, वो गृहस्थ लोग पत्नी बच्चे दूर रहेंगे आपसे कहीं मार दिया लाफा वाफा पड़ गया भैया, आजकल थोड़े ज़्यादा कुछ आक्रमणी दिख रहे हैं। क्यों होता है ना, हम लोग पिक्चर देख के हॉल में निकलते थे तो कुछ फिर सोचते थे कि हम ही तो हैं हीरो, होता था कि नहीं, ऐसा होता है ना सब कि हम ही तो हैं वो। तो ऐसा ही है वो, महाभारत पढ़ के आपको ऐसे आनंद आएगा कि हम ही हैं वो, हम ही लड़ रहे हैं, हम ही तीर छोड़ रहे हैं, हम ही ये कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है आपके हृदय में आप किस साइड से हो, दुर्योधन के साइड से हो कि आप समझ रहे हैं। तो मज़ा बड़ा। तो भीष्म पितामह गिरते कौन से दिन में है, 10वें दिन पे। 9वें दिन में क्या होता है, भीष्म पितामह बहुत भारी पड़ते हैं, बहुत भारी, मतलब क्योंकि दुर्योधन बार बार जाके चाबी लगाते रहते हैं ना कि यू आर नॉट गिविंग 100%, यू आर नॉट गिविंग 100%। तो भीष्म पितामह एकदम ये चले जाते, बोलते हैं बस बहुत हो गया। और 9वें दिन में बहुत मतलब ऐसा होता है कि मतलब पांडवों के खेमे को एकदम धज्जी उड़ा देते हैं। तो जब शाम हो जाता है, शंख बज जाता है, वापस अपने टेंट्स पे सब जाते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज पूरा एकदम सर पकड़ के बैठे, बोलते हैं हम लोग कैसे, हम लोग तो जीत ही नहीं सकते हैं। तो फिर उसके बाद माधव को बोलते हैं, माधव अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ये पहली बार युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, ये तो सेकंड टाइम भेजते हैं भीष्म के पास जाओ। फर्स्ट टाइम तो उस समय 9वें दिन की रात को बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग सब किसके पास चलते हैं, भीष्म पितामह के पास चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि आप कैसे मारे जाओगे, ठीक है। अच्छा, युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि पितामह है। युद्ध गीता जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जैसे गीता पूरा सुना दिया, उसके बाद क्या हुआ, गीता सुनाने के बाद क्या हुआ, तो उस समय तो पूरा टाइम जोन फ्रीज हो गया था, किसी को मालूम नहीं था क्या चल रहा है। लेकिन जैसे गीता समाप्त हुआ, अनफ्रीज हुआ और सब लोग देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज अपना जो आर्मर, आर्मर को क्या बोलते हैं, कवच, अपना कवच उतार दिए, तीर धनुष साइड में रख दिए, रथ से उतर गए, मतलब निहत्थे हो गए, रथ से उतर गए। अभी सोचिए, दो सेना एक दूसरे आगे सामने खड़ी है, युद्ध जस्ट स्टार्ट होने वाला है और युधिष्ठिर महाराज अपना कवच, अपना अस्त्र शस्त्र सब रख के उतर के कौरवों के साइड में जाने लगे, ऐसे हाथ करके। अब तो सब लोग घबरा गए, पांडवों की साइड से भी सारे पांडव लोग घबरा गए कि ये क्या, युद्ध शुरू होने के पहले ही क्या युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं क्या। तो उनके पीछे भीम गए, अर्जुन गए, नकुल सहदेव, कृष्ण भगवान भी पीछे पीछे गए। तो सब चारों पांडव कृष्ण भगवान की तरफ पलट के बोलते क्या हो रहा है, बोले टेंशन मत लो, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, डोंट वरी। और फिर भीष्म पितामह सीधा जाते हैं, सबसे पहले किनके चरणों में प्रणाम करते हैं, भीष्म पितामह के। भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि युद्ध शुरू होने, देखिए इसको कहते हैं वर्चुअस, दे आर वेरी वर्चुअस, धार्मिक हैं। युद्ध शुरू होने के पहले किनका आशीर्वाद ले रहे हैं, भीष्म पितामह का, जाके उनके चरणों में प्रणाम करते हो। भीष्म पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, अगर तुम मुझसे आशीर्वाद लेने नहीं आए होते तो मैं तुम्हें श्राप दिया होता, तो वरदान मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। लेकिन उसी समय एक कंडीशन भी रख देते हैं, क्या, ये ना मांग लेना कि तुम मेरे साइड से लड़ो, बोल देते हैं, वो भी बोल देते हैं कि ये मत मांग लेना कि तुम मेरे साइड से लड़ो। तो फिर तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अच्छा आप मुझे ये सीक्रेट बात, उस समय पूछते हैं पहली बार, आप मुझे सीक्रेट बताइए कि आप कैसे मरेंगे, हाउ विल यू डाई। तो भीष्म पितामह बोलते हैं, जब तक मेरे हाथ में मेरा धनुष है और जब तक मैं युद्ध कर रहा हूँ, तुम में से किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे मार सको। और आंसर भी नहीं देते कि मैं कैसे मरूंगा, चुप हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज समझ जाते हैं कि बोलना नहीं चाहते हैं, तो फिर युधिष्ठिर महाराज आगे बढ़ जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। द्रोणाचार्य भी कहते हैं, अगर तुम मेरे पास नहीं आए थे तो मैं तुम्हें श्राप दे देता, मांगो तुम्हें जो मांगना है। लेकिन वो भी सुन लेते हैं कि भीष्म पितामह ने क्या कहा था, कहीं मांग लिया कि मेरे साइड से लड़ो तो मुश्किल हो जाएगा, तो बोलते ये मत मांग लेना कि तुम, तो बोले अच्छा ठीक है, आप मुझे इतना बता दीजिए आप कैसे मारे जाएंगे। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि जब तक मैं लड़ रहा हूँ और धनुष मेरे हाथ में, तुम में से किसी का बल नहीं है कि मैं मुझे मार सको। लेकिन हाँ, जिस समय मैं धनुष हटा दूँ और अगर मैं ध्यान में रहूँ, मेरा आँख बंद रहे, तो शायद से तुम लोग में से कोई मुझे इतना हिंट दे देते हैं। तो आप लोग को मालूम है आगे कैसे अश्वत्थामा मारा गया। तो जब उसके विरह में द्रोणाचार्य अपना धनुष और वो सब छोड़ देते हैं साइड में और ध्यान में, और तब कृष्ण भगवान इशारा करते हैं कि ये टाइम आ गया द्रोणाचार्य को मारने का। फिर उसके बाद किसके पास जाते हैं, कृपाचार्य के पास, क्योंकि उनके कुल गुरु हैं कृपाचार्य के पास जाते हैं। कृपाचार्य तो चिरंजीव हैं, ये किनको मालूम है, युधिष्ठिर महाराज तो ये नहीं पूछते कि आप कैसे
मालूम ये मरने वाले नहीं है। और शाल्य के पास जाते हैं, शाल्य उनके मामा लगते हैं, मैटरनल अंकल, हाँ ऐसा लिखा है। तो शाल्य के पास जाते हैं और उनको ये नहीं पूछते, उनको मालूम इनको मारना आसान रहेगा। को कहते हैं कि ये आपने जो प्रण लिया था वो प्रण आपके क्या प्रण लिया था? उन्होंने एक प्रण नहीं, मतलब उन्होंने पांडवों को कहा था कि मैं एक टाइम में तुम लोगों की युद्ध में तुम लोगों की मदद करूंगा और इन लोगों को रोकूंगा। तो कर्ण को रोका था उन्होंने ये किया था कि युद्ध के टाइम में एक टाइम आएगा जब मैं तुम लोगों के साइड का हो जाऊंगा, तुम लोग के फेवर में मैं एक डिसीजन लूंगा। तो वो प्रॉमिस याद दिलवाते हैं युधिष्ठिर महाराज किसको? शाल्य को। तो इस तरीके से फिर युधिष्ठिर महाराज वापस आते हैं। इसमें हम लोग के लिए कितना बड़ा सीख है। देखो हम लोगों की भक्ति ना हमारे वरिष्ठ हमारे आचार्य गुणों की कृपा से हमारी भक्ति चलेगी, समझ रहे हैं? ये हमें पांडवों से हमको और सबसे हमको सीखने को मिल रहा है। हम हमारे बल पे हम ये कभी ना गलती सोचें कि हम हमारे बल पे हम हमारी भक्ति कर रहे हैं या हम हमारे बल पे हम हमारी भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। ये आशीर्वाद लेना, चरण को छूना, बड़ों के पास जाना, ये तो कल्चर आस्ते आस्ते अब हमारा जा रहा है। अभी तो शेक हैंड वाला कल्चर आ गया। अभी तो पिता भी फादर से हेलो पॉप और शेक हैंड, अभी पिताजी के साथ वो चरण छूने का तो कल्चर चला गया है। क्या करते हैं फादर मदर के साथ आजकल? क्या हो रहा है? शेक हैंड हो रहा है। ये तो शेक हैंड कर रहे हैं नहीं, ये फिर उससे शेक हैंड में आशीर्वाद नहीं मिलता है। समझे? चरण छूने में क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। हम लोग वांछा कल्प हर दिन कहते हैं ना, 10 नाम अपराध के बाद क्या करते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। क्यों? क्योंकि जो महान वैष्णव है, पतित, हम पतित जीव को क्या कर सकते हैं? हमारी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज का बहुत गहरा संबंध है और युधिष्ठिर महाराज को भेजते हैं। और भीष्म पितामह किस स्थिति में है? तीर की शैया पर लेटे हुए हैं, बहुत पीड़ा हो रही है। जब तीर के शैया पे जब लेट गए थे 10वें दिन में, जब शिखंडी, हाँ तो सॉरी ये स्टोरी इनकम्प्लीट रह गया था। वो जाते ही फिर कृष्ण सब लोग जाते हैं 10वें दिन 9वें दिन की रात को क्या होता है? कृष्ण भगवान सब लोग जाते हैं, पांडव लोग जाते हैं भीष्म पितामह के पास और उनसे पूछते हैं कि आप कैसे, युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आप कैसे मारे जाएंगे बताइए। तो भीष्म पितामह दोबारा वही स्टेटमेंट देते हैं कि जब तक मैं युद्ध कर रहा हूँ तुम लोग में से कोई मुझे मार नहीं सकते हो, लेकिन हाँ मैं किसी स्त्री के ऊपर अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये भी मेरा एक प्रण है। और तुम में से, तुम्हारे योद्धाओं में से एक है जो पहले स्त्री रह चुके हैं। कौन है वो? शिखंडी। तो अगर तुम लोग शिखंडी को सामने रख के पीछे से तुम लोग मेरे ऊपर तीर चलाओ तो शायद से मैं गिर सकता हूँ, वरना तुम लोग मुझे नहीं हरा पाओगे। तो उनको कैसे वो जाएंगे उसका भी वो, और उनको 9वें दिन ना उनको वो एक विधाता ने उनको लक्षण देना चालू कर दिया था कि आपका समय आ गया है। और 10वें दिन सुबह उसका उनको बहुत अच्छे तरीके से वो उनको रियलाइजेशन हो जाता है कि आज के दिन वो गिरेंगे। लेकिन उस दिन भी वो बहुत भारी पड़ते हैं, बहुत खतरनाक युद्ध होता है। सब लोग का एक ही फोकस होता है, सारे पांडवों के एक ही फोकस होता है कि भीष्म पितामह को आज हम लोग को कैसे भी कर, क्योंकि 9वें दिन ऑलरेडी वो बहुत भारी पड़े थे। तो बहुत उस शिखंडी को आगे रख के फिर हम लोगों ने सुना पढ़ा है कैसे अर्जुन कई तीर छोड़ते हैं, इतने तीर छोड़ते हैं कि एक सुई भी घुसाने का जगह नहीं बचता है। जब वो अपने रथ से उतर जाते हैं, एक्चुअली उनके कई धनुष, उनके कई धनुष होते हैं उनके रथ पे, बहुत एक उठाते रहते हैं, लेकिन अर्जुन इस बार मौका नहीं देता है। अर्जुन कई तीर छोड़ते रहता है, कोई भी धनुष उठा नहीं पाते। तब भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि, और लास्ट धनुष भी जब तोड़ देते हैं तब फिर वो रथ से उतर जाते हैं। भीष्म पितामह जब रथ से उतर जाते हैं फिर उसके बाद अर्जुन कई तीर छोड़ते हैं उनके ऊपर, आगे शिखंडी पीछे अर्जुन कई तीर छोड़ते हैं और कहते हैं कि सुई भर का भी जगह उनके शरीर पे नहीं बचता है। जब वो गिर जाते हैं, द्रोणाचार्य दूसरे जगह लड़ रहे थे उस समय, उस दिन उनको खबर जाती है कि भीष्म पितामह गिर गए। द्रोणाचार्य अपने रथ पे ही बेहोश हो जाते हैं ये सुन के कि भीष्म पितामह गिर गए। फिर सब युद्ध स्टॉप हो जाता है, सारे कौरव पांडव साहब ये लड़ना, क्योंकि भीष्म पितामह गिरे हैं, कोई वैसे नहीं, सब लोग उनके पास आते हैं
लेकिन उनका सर लटक रहा होता है। तो वो कहते हैं कि मुझे सर में पीड़ा हो रही है, कुछ मेरे सर के नीचे रखने की व्यवस्था करो। कौरव लोग भाग के सिल्क का मखमल का क्या लेके आते हैं, पिलो, और उसको मना कर देते हैं भीष्म पितामह कि ये क्षत्रिय को शोभा नहीं देता है। बोलते हैं अर्जुन, एक क्षत्रिय को शोभा देने वाला तकिए का इंतजाम करो। और क्या करते हैं 3 तीर छोड़ते हैं अर्जुन, और जो समझ रहे तो तीर के ऊपर ही अपना सर रखते हैं। और फिर उनके बाद उनको प्यास लगता है, तो बोलते मुझे प्यास लगा है, तो वो लोग भाग के सिल्वर गोल्ड के उसमें पानी लेके आते हैं। बोलते हैं अरे ये क्षत्रिय को ऐसे शोभा नहीं देता। फिर अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन मुझे प्यास लगा है। अर्जुन क्या करते हैं, हाँ, एक तीर छोड़ते हैं और उस पर ऐसा मंत्र पढ़ के एक तीर छोड़ते हैं जिससे कि पृथ्वी से जल की धारा सीधा निकल के उनके मुंह पे जाती है। ऐसे उनका फिर 10वें दिन ये होता है, पूरा वातावरण बहुत शांत हो जाता है। लेकिन भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न है, तीर की शैया पे लेटे हैं, पीड़ा है, लेकिन बहुत अंदर से बहुत प्रसन्न है। क्योंकि ये जो अभी श्लोक आया आज के श्लोक में, क्यों प्रसन्न है, क्योंकि कृष्ण भगवान जानते हैं कि भीष्म पितामह किस चीज़ से प्रसन्न होंगे। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज पांडवों को सबको अच्छे तरीके से बोलते, आप लोग राजसी वेशभूषा में आप लोग किसके पास जाएं, भीष्म पितामह के पास जाएं। तो यही श्लोक चला ना, आज का यही आया ना, राजसी वेशभूषा में सारे पांडव किसके पास जा रहे हैं, भीष्म पितामह। और ये दृश्य देख के कि हाँ नहीं, धर्म की जीत हुई। भीष्म पितामह चूंकि धार्मिक है, धार्मिक व्यक्ति किससे प्रसन्न होता है, धर्म की जीत से प्रसन्न होता है। समझ रहे हैं। तो हम भी जब किसी को बुक देते हैं, प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बुक देना मतलब धर्म की जीत। याद रखिएगा, बहुत बड़ी सेवा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। एक छोटी सेवा नहीं है, एक बहुत बड़ा चेन है। एक भक्त बनने में ना बहुत बड़ा चेन है, कोई एक भक्त नहीं रोल प्ले करता है। हाँ, कोई भक्त बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो बीजारोपण है, बीजारोपण वो कहाँ से होता है, वो बुक से होता है। आप ये पहला स्टेप, आप जैसे ही किसी को बुक दे देते हैं ना, आप श्रील प्रभुपाद को और कृष्ण भगवान को क्या करते हैं, उनके दिल जीत लेते हैं। प्रिय भगवान कहते हैं, 12वें अध्याय में देखते हैं ना, भगवान कई बताते हैं कि कौन मुझे भक्त प्रिय है, जो ऐसा है वैसा, वो मुझे बहुत प्रिय है। कई चीज़ बताते हैं, लेकिन 18वें अध्याय में जाके एक श्लोक बताते हैं कि कौन सा भक्त मुझे सबसे प्रिय है। क्या है वो, हाँ, जो मेरे इस संवाद को, मैंने जो ये अभी अर्जुन को बताया, जो दूसरों को बताता है या दूसरों को देता है, वो मुझे बहुत प्रिय है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो सेवा है जिसमें आप किसका हृदय जीत रहे हो। अगर देखिए, अगर हम भक्त नहीं होते तो हम किसी और के हृदय के पीछे पड़े होते हैं, होता है ना, एक हार्ट वाला शेप बना के, तीर बना के, फिर कुछ लोग तो इधर ही बना के फिर नाम भी लिख लेते हैं, हाँ, आई लव यू। तो अगर हम अब यही तो फर्क है ना, भक्त में और भौतिकवादी में यही फर्क है। भक्त किसका हृदय जीतना चाह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी का। समझ रहे, श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरुदेव थे ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बृहद मृदंगा, ये जो वर्ड आया ना, बृहद मृदंगा, उन्होंने स्टार्ट किया था ये बृहद मृदंगा, क्योंकि बोलते थे ये जो बुक है ये बृहद मृदंग है। तुम जब मृदंग बजाओगे बस एक गली में लोग सुनेंगे, लेकिन जब तुम बुक दोगे तो पूरा परिवार वो बुक, वो आगे जाके कितनों को भक्त प्रचारक बनेगा, वो कितने लोगों को भक्त बनाएगा। दिस बुक इज व्हाट, बृहद मृदंगा। तो इसको आप छोटी सेवा मत समझिए, बहुत ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक इस्कॉन का एक मेन ये है। बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद जी ने कहा है ना, बुक्स आर द बेसिस। आप जब बुक दे रहे हो, आप श्रील प्रभुपाद किसी को दे रहे हो 24/7, समझ रहे हो। जैसे आप किसी के काउंसिलर हो, आप 24/7 आप उसके साथ नहीं रह सकते हो। 24/7 24/7 कौन है आपके साथ, श्रील प्रभुपाद अपने बुक्स के माध्यम से आपके पास। तो आप श्रील प्रभुपाद किसी को दे रहे हो और वो पढ़ेगा, प्रभुपाद जी कहते हैं ना, एक लाइन भी पढ़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। हम इसी तरह लोगों को एक स्टेप करके व्यक्ति फिर मंदिर आता है, फिर उसके बाद आप और भगवान कृष्ण के बारे में जानते हो, आप और गहराई से समझते हो, पढ़ते हो। इस तरह हमारा भक्ति का जो जीवन है आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये भीष्म पितामह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रसन्न है, क्योंकि धर्म की क्या हुई है, जीत हुई है। धर्म हैज़ वन।
ही इज़ वेरी हैप्पी सीइंग युधिष्ठिर महाराज की आए हैं और अभी कृष्ण कथा होने वाला है। महाभारत में अच्छा जी, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कितने देर में गीता सुनाई थी? ठीक है ऐसा 45 मिनट्स में। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 days 7 nights, करेक्ट। और चैतन्य महाप्रभु ने और रामानंद राय का संवाद कितने देर चला? चैतन्य चरितामृत पढ़ा होगा ना आप लोग? चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद 10 रात चला। चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी का संवाद कितने टाइम चला? 10 दिन। चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का संवाद कितने टाइम चला? 2 महीने। भीष्म पितामह और जो अभी जो निर्देश देंगे, भीष्म पितामह जो देंगे युधिष्ठिर महाराज को, ऐसा महाभारत में है कि ये शांति पर्व में आता है। महाभारत जैसे गीता में 18 अध्याय हैं, रामायण में 7 कांड हैं और आपके भागवतम में 12 स्कंद हैं। महाभारत में क्या है? पर्व हैं। तो ये कौन से पर्व में आते हैं? ये शांति, ये जो निर्देश है ये शांति पर्व में आता है। भगवत गीता किस पर्व में आता है? भीष्म पर्व में। सोचो, भीष्म गीता से भीष्म पितामह का हमेशा का ये हो गया ना, हमेशा का ये हो गया। किस पर्व में आ रहा है? भीष्म पर्व में आ रहा है। और भीष्म पितामह जो निर्देश दे रहे हैं ये किस पर्व में आ रहा है? शांति पर्व में। और शांति पर्व सबसे बड़ा सेक्शन है पूरे महाभारत का। युद्ध सबसे बड़ा सेक्शन नहीं है। सबसे बड़ा सेक्शन कौन सा है? शांति पर्व। तो ये निर्देश अभी भीष्म पितामह उनको, लेकिन भागवतम वो महाभारत में है। जितना भी वो धर्म और राजनीति के बारे में महाभारत में डिटेल में, लेकिन भागवतम में जो भी भीष्म पितामह कह रहे हैं वो अपना उनका जो भाव है कृष्ण भगवान के प्रति, वो भाव क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं। तो 1-2 श्लोक पढ़ेंगे जिसमें हम देखते हैं वो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, आगे भी आएगा। ये जितने बार हम लोग पढ़ते रहेंगे उतना अच्छा है, तो आगे भी आएगा। देखिए ये 18 नंबर श्लोक है, आगे चल के आएगा। और ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण, ऐसा इशारा करके, ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तो तुम लोग इनको, हम लोग एकदम मामूली व्यक्ति के जैसा क्या कर रहे हैं? ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन ये कौन है? ये नारायण, प्रथम नारायण है। ये किनको मालूम है? भीष्म पितामह को। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तीर लगने के बाद भीष्म पितामह को मालूम चला कि कृष्ण कौन है। नहीं नहीं नहीं, महाजन है, उनको तीर लगने के पहले भी उनको मालूम था ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि एक बार जब 9वें दिन में भी यही जो आता है ना, एक फोटो है देखिए, जिसमें यहाँ पे नहीं है शायद से, है क्या, जिसमें भीष्म पितामह के प्रति के ऊपर कृष्ण भगवान ने वो लेके दौड़ते हैं, वो भी 9वें दिन में होता है। वो इतने भारी पड़ते हैं सब, ये तो सब विचलित हो जाते हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मुझे युद्ध में उतरना पड़ जाएगा, भीष्म को रोकना पड़ेगा। तो वो उतर जाते हैं, रथ से उतर जाते हैं और भीष्म पितामह के प्रति एकदम दौड़ने लग जाते हैं। और अर्जुन देखते ये क्या हो गया, भगवान ने प्रण लिया था कि वो युद्ध में नहीं शामिल होंगे, वो नहीं युद्ध करेंगे। लेकिन तो अर्जुन भी रथ से उतर के पैर पकड़ते हैं कि नहीं भगवान, आप ये चीज़ मत करिए, मैं 100% दूंगा, मैं लड़ूंगा, आई विल गिव माय 100%, लेकिन आप ये कार्य मत करिए। और उस समय भीष्म पितामह क्या करते हैं? भीष्म पितामह क्या करते हैं? जब भगवान कृष्ण उनको मारने के बाद दौड़ रहे हैं, तब वो क्या करते हैं? वो सरेंडर कर देते हैं। वो अपना बाण साइड में रख देते हैं और बोलते हैं भगवान आपके हाथों से मरना मुझे स्वीकार है। अगर आप मुझे मारने आ रहे हैं तो फिर मुझे मरना स्वीकार है। तो यानी कि उनको मालूम है, करेक्ट ना? मालूम है कि नहीं? तो दिस गिव्स द आंसर व्हाई ही फॉट फ्रॉम अदर साइड। ओके, आगे पढ़ेंगे। आगे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं
वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। मतलब पक्षपात, कृष्ण भगवान पक्षपात नहीं करते। चॉइस तो दुर्योधन को भी दिया था कि तुम मुझे चुन लो, दिया था कि नहीं दिया था? हाँ, ये चॉइस सोचो, भगवान ने ये ऑफर भी दुर्योधन को दे दिया कि तुमको मुझे चुनना है तो चुन लो। लेकिन जब अर्जुन ने बोला भगवान आप चाहिए, आपकी सेना नहीं चाहिए, तो दुर्योधन दुखी हुआ था कि सुखी हुआ था? खुश हो गया था, बोला अच्छा हुआ, ये लड़ने वाला तो है नहीं, तो इसको ये ऐसा भी मेरे काम का नहीं था, इससे तो अच्छा इसकी सेना है। ये दुर्योधन का मेंटालिटी था, क्योंकि दुर्योधन नहीं जानना था कि कृष्ण भगवान कौन है। भीष्म पितामह को मालूम है कि कृष्ण भगवान कौन है। ठीक है, वे सब रूप पे समदयालु, पक्षपात के मित्र, अतः वह जो कुछ करते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त है, वे समदर्शी हैं। अब आगे चल के जब अपना शरीर, अब जब उत्तरायण हो जाता है, शरीर छोड़ने वाले हैं, अभी कृष्ण भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में देखिए, क्षत्रिय को ना भगवान का युद्ध वाला रूप पसंद है, तो युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा और भी बढ़ गई थी। तो भीष्म पितामह तीर छोड़े थे और कृष्ण भगवान को भी लग रहे थे, ऐसा नहीं है कि उनको लग नहीं रहे थे, लेकिन इससे उनकी शोभा और बढ़ रही थी। उनके आस्वादन कर मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। उनका मन, अभी यहाँ पे भीष्म पितामह का मन चित्त हमको मालूम चल रहा है कि इनके प्रति आकर्षित हो भगवान श्री कृष्ण, ऐसा मेरा मन उनके प्रति। तो भीष्म पितामह के चित्त में क्या चल रहा है ये हमें आगे के श्लोकों में मालूम चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर भीष्म पितामह के जो स्तुतियाँ हैं और उनके चित्त में क्या है ये बहुत जरूरी। तो हम लोग भी भक्ति में, हम लोगों को मालूम है हम लोग बद्ध जीव कहलाते हैं। बद्ध जीव मतलब हम लोग वासनाओं से बंधे हुए हैं, हम लोग मुक्त जीव नहीं। हमारे चित्त में इच्छा है, क्रोध है, काम है, भौतिक इच्छाएं बहुत है, समझ रहे हैं? वो कब निकलता है? वो बाहर जब हमारी परीक्षा होती है, जब टेस्ट होता है, तो हमारे चित्त में क्या है वो समझ रहे हैं? जैसे ऑरेंज जूस को दबाया जाएगा तो क्या निकलेगा? ऑरेंज जूस ही निकलेगा। मौसमी को दबाएंगे क्या निकलेगा? हमें दबाया जाएगा तो हाँ, हमें जब दबाया जाएगा तो हमारे अंदर जो है ना वही बाहर निकलेगा, समझ रहे हैं? तो हमको ऐसा हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भक्त की परीक्षा 2 समय होती है। एक जब वो अकेले होता है, जब वो अकेले होता है तब उसकी परीक्षा वो क्या कर रहा है, और दूसरा जब उसके ऊपर, जब उसको कुछ कष्ट आती है, जब उसको कोई पीड़ा होती है, जब उसके जीवन में उसे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ विपरीत चल रहा है, सब कुछ गलत चल रहा है, कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है, तो तब उसकी परीक्षा है कि वो कितना भगवान के शरणागत हो रहा है। तो अभी भीष्म पितामह पीड़ा में है कि नहीं है? हाँ, बहुत पीड़ा में है, लेकिन शरणागत किसके प्रति हैं? आकर्षण किसके प्रति होना चाहते हैं? तो कोई भी कॉलेज जहाँ आप MBA, IIT, IIM ये सब आपको तैयारी करवा रहा है किस चीज़ का? हाउ टू विन ओवर पेन। आप कैसे अपने दुखों को ख़त्म करो, पैसे के माध्यम से, पावर के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आप कैसे अपने दुखों को क्या कर लोगे? हाँ, तो जीत लिया क्या सबने? जितने भी IIT वाले, IIM वाले, हाँ, सारे इंजीनियर दुखों को जीत लिए? हो जाना चाहिए था भाई। अगर सारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है तो हो जाना चाहिए था। करोड़पति, अरबपति लोग को सारे दुखों को क्या कर लेना चाहिए? जीत लेना चाहिए। नहीं, गीता और भागवतम ही रास्ता है। आचार्य, हरि, गुरु, वैष्णव, भागवत, गीता, ये रास्ता है हम कैसे हमारे दुखों को हम कैसे फेस कर सकते हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी में ट्रेनिंग मिलता है, कृष्ण भावनामृत में ट्रेनिंग मिलता है, आप दुख को कैसे फेस करोगे। परीक्षित महाराज के जब जीवन में आया तो उन्होंने कैसे फेस किया? बदला लिया क्या उस ब्राह्मण से कि मुझे श्राप दिया ना, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, मैं भी तुमको श्राप दे सकता हूँ? नहीं, परीक्षित महाराज ने क्या किया? उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने स्पिरिचुअल स्टेप लिया। शास्त्र, पूरे राज्य पाठ छोड़ दिया और गंगा के तट पे जाके भागवत सुनने के लिए बैठ गए, सुखदेव गोस्वामी का वेट कर। समझ रहे हैं? इसीलिए हम लोग इनकी चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इनका पढ़ रहे हैं कि हमको ये आचार्य बता रहे हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आए तो हमें मंदिर ज़्यादा आना चाहिए। हमें दुख आता है तो हम, प्रभु जी महीनों हो गए दिखे नहीं आजकल आप। नहीं प्रभु जी, टाइम नहीं, बहुत दुख चल रहा है अभी मेरा लाइफ में। अरे दुख चल रहा है तो ज़्यादा आना चाहिए ना भाई मंदिर में। हाँ, अकाम सर्व काम हुआ
मोक्ष काम उदाहर दी तीव्र न भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हाँ, तो दुख है तो हमको ज़्यादा मंदिर आना चाहिए, दुख होता है तो हम मंदिर के ज़्यादा दूर। अच्छा, कुछ कुछ भक्त लोग को सारी सुविधा आ गई, सब मिल गया, गढ़ हो गया, बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, मंदिर से गए सब कुछ हो गया, अभी मंदिर में दिख नहीं रहा। अरे भाई तुम आ रहे थे कि भाई मेरा बढ़िया हो जाए, सब हो जाए, हाँ, मंदिर के पास घर हो जाए, मंदिर के पास घर हो गया, मंगला आरती में दिख नहीं रही। अरे तो क्या, मुझे समझ रहे हैं ना? तो चित्त में क्या है वो हमारे कार्यों से पता चलेगा, और दुखों को कैसे झेलना है, कैसे उसको फेस करना है, ये हमको गीता भागवत से पता चलेगा। और इसलिए जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनको बोलिए दिस विल हेल्प यू इन योर आप जब ऐसे एकदम पर्सनल होके बोलोगे ना, दिस बुक विल हेल्प यू इन योर बैड टाइम्स, वो एक समय तो पलट के देखेगा आपको। समझ, और जेन्युइन होके बोलना, ऐसा बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत बोलना कि अरे मेरा एक बुक निकल जाए, नहीं, जेन्युइनली बोलना कि सर ये बुक ना आपके बैड टाइम में बहुत काम आने वाला है, पढ़ लो अभी आप। देखो ले ना ले, हो सकता है ले, लेकिन ये पॉइंट जब आप बोलोगे ना तो उसको हिट तो जरूर कर जाएगा उसको, और हो सकता है कि उस समय वो क्या करे, ले। तो एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को कई तीर, जैसे अर्जुन के वो क्यूअर को कर्कश क्या बोलते, तरकश बोलते ना, तो बहुत तीर होते हैं। वो कभी कोई वस्त्र वाने, कोई के बहुत अस्त्र के नाम है, हाँ, कुछ अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र। तो ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूटर को भी ना कई तीर रखने चाहिए। पहले तो खाली बुक दिखाए, ले लिया, तो बिना तीर छोड़े ही बुक चला गया, फिर देखा अरे ऐसे तो लिया नहीं, तो दूसरा तीर निकालेंगे, प्रभु जी समझ रहे, कुछ एक रीज़न देंगे, वो तीर से भी नहीं लिया, नो वेरी बिजी, तो तीसरा तीर, सब तीर एक साथ मत छोड़ देना, एक एक करके तीर छोड़ो, कहीं कोई तीर तो कार्य करेगा। नहीं लिया तो फिर ठीक है, वेल विशर, आई एम योर वेल विशर, कोई बात नहीं प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, खुश हो जाएगा, कम से कम आशीर्वाद तो मांगा। कौन मांगता है बताइए, कोई चलते चलते मांगता है कि आजकल तो परिवार वाले भी आशीर्वाद मांग नहीं रहे। बुक डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है, बुक नहीं लिया, उसके बाद भी क्या बोल रहा है, सर आशीर्वाद दीजिए, खुश हो जाएगा। बोले यार क्या व्यक्ति से मिला मैं, आशीर्वाद मांग लिया, मेरा बेटा मेरे से आशीर्वाद नहीं मांगता है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर मेरे से आशीर्वाद मांग रहा है, वो खुश हो जाएगा। वो बोलेगा अरे आज कहीं, वो ढूंढेगा अगली बार कहाँ गया वो, मैं सच बता रहा हूँ, वो ढूंढ के आएगा कि कहाँ गया तुम। उसी इसलिए हमारे वैशेषिका प्रभु सब ने बोलते एक ही जगह पे बार बार जाया करो, क्योंकि तुमको ढूंढ रहे। पहली बार में व्यक्ति कन्विंस नहीं था, पहली बार देखता है ऐसे, तो देख सारे जितने जो अभक्त है ना, हम भी, मैं तो बहुत शक्की था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सबको शक की नज़र से देखता था कि ये सब लोग पाखंडी लोग हैं। मैं जूहू जब जाता था, मतलब 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं जाता था, मैं किसी से मिलता नहीं था, भगवान को प्रणाम किया, प्रसाद का कूपन लिया, प्रसाद लिया, भागा, किसी से नहीं मिलता था। मुझे सब लगता था ये सब ढकोसला चल रहा है, क्योंकि क्या करें, टीवी न्यूज़ ये सब सुन के किसको साधु में आज आप बताओ ना, अच्छे साधु भी हैं, लेकिन कौन सा चैनल अच्छे साधु के बारे में बता रहा है? सारा चैनल किसके बारे में, जब कोई साधु ने गलत किया तो उसके बारे में सब, जैसे खाली गलत करने वाले हमारे ही साधु लोग हैं, बाकी में सब नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब उठते हो, बैठते हो, उनके साथ जीते हो, उनके साथ रहते हो, आप देखते हो हर दिन ये व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा, इतना होके, इतना त्याग, इतना हर दिन मंगला आरती कर रहा है, हर दिन जप कर रहा है, अरे उसको कुछ तो मिल रहा है, हमसे ज़्यादा मिल रहा है, उसके में कुछ है, तब आपका विश्वास बढ़ता है, तब आपका ये होता है। तो आप याद रखिए, आप जिससे मिल रहे हो, आप जिसको बुक दे रहे हो, ही इज़ अ वेरी डाउटफुल पर्सन, वो शक की इसमें है, और आपको भी शक की नज़र से ही देख रहा है। तो आप जब उसका शक दूर कर रहे हो, आप उसको बुक दे रहे हो, आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो, कुछ नहीं तो वो शक्करपड़ा कुछ होता है ना, दे दो, वो उसको कोई आज प्रेम करने वाला कोई नहीं रह गया, सच में बता रहा हूँ। वो दुखी आत्मा घर जाके भी उसका खाली ना, बाहर घर के बाहर उसका नेम प्लेट है, समझ रहे हो, वो देख के खुश होता है कि घर के बाहर क्या लगा है, उसका नेम प्लेट, लेकिन मालिक अंदर कोई और है, अंदर तो मालकिन है, मालिक ना, अंदर उसका चलने वाला नहीं, वो खाली नेम प्लेट देख के खुश होता है, मेरा घर है। अरे मालिक तू नहीं है भाई, मालिक अंदर की मालकिन है, तुझे उसके हिसाब से दौड़ना है, तुझे उसके हिसाब से चलना है, तू मालिक है नहीं, वो दुखी है। आप प्रेम से उसको शक्करपारा बुक नहीं लेना, वो शक्करपारा दोगे ना, उस सही में बोलेगा यार इतना खुश भक्त लोग हैं ये लोग, समझ रहे हैं। तो वी आर द, मतलब बुक डिवोटीज आर द, मतलब हम लोग को आशावादी लोग हैं, हम लोगों को क्या दे रहे हैं, आशा दे रहे हैं, क्योंकि पूरे संसार में हर कोई निराश है, निराशवादी चल रहा है, आशा देने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। होप, जिसको होप बोलते हैं ना, इसलिए तो लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड क्यों करता है? जब उसका सारा होपलेस में सिचुएशन जब हो जाता है, तो आदमी क्या करता है, जब देखता है अब मेरे पास कोई ये नहीं बचा, होप कौन दे रहा है? शिला प्रभुपाद दे रहा है, समझ रहे हैं ना। शिला एक लाइव केस है, ये एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर के मुख से मैंने सुना था। मीरा रोड का एक डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूट, बॉम्बे में आपको मालूम है अधिकतर लोग बहुत परेशान हैं,
कितने लोग तो ट्रेन से गिर के मर जाते हैं, आए दिन आता है, आए दिन आता है कि लोग ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि गिर के मर गए। तो ऐसे एक व्यक्ति बहुत परेशान था और वो कार बंद करके, वो कार में ना कुछ तो कर दिया था कि जो कार स्टार्ट किया था तो उसने कार में पीछे एग्जॉस्ट को शायद से ब्लॉक कर दिया था, तो सारा धुआं जो है ना वो क्या होगा, वो कार में भर जाएगा और वो क्या करेगा, वो सुसाइड कर लेगा। तो वो किसी कहीं कोने में जाके वो कार को ऐसा करके वो कर रहा था और एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर उसी गली से बीत रहा था और देखा कार ऐसे कोने में अकेले में कार पड़ा स्टार्ट है और कोई व्यक्ति अंदर दुखी दिख रहा है। वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर गया और खिड़की पे क्या किया, अभी सोचो सुसाइड करने वालों को कितना खुंदक आएगा, अरे मरने वाला हो तुम, अभी आना था तुमको मेरे मरने के बाद आते हैं। लेकिन वो आना क्या हुआ, ये ट्रू स्टोरी है। वो आना, वो अब आपको तो मालूम है भक्त लोग भी थोड़े जैसे जल्दी छोड़ते नहीं है ना, तो नॉक करता ही रहा और देखा अंदर, वो भक्त देख पा रहा है कि अंदर नीचे से धुआं आ रहा है। तो अब वो खुंदक खा के वो क्या किया, वो नीचे किया। तो इसने पहले बुक नहीं दिखाया, पहले इसने प्रसाद दिया कि मैं प्रसाद बांट रहा हूँ, इस्कॉन के प्रसाद बांट रहा हूँ, प्रसाद ले लीजिए। तो ले लिया उसने। फिर इस तरीके से उसको पॉइंट मिला स्टार्ट करने का, उसने स्टार्ट किया। ये बोला बहुत दुखी दिख रहे हैं, मैं थोड़ा आपके साथ समय बिता सकता हूँ। वो चाह रहा था किसी से बात करे, बोला हाँ मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सच बोलूँ तो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अब वो सोचो बुक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या उस समय उसका इंटेलिजेंस कितना शार्प होना चाहिए कि क्या बोलना है, समझ रहे हो। नहीं तो कभी कभी हम लोग बहुत बार ओवर ही हो जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के इसमें ना, हम लोग का ह्यूमन चीज़ खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ह्यूमन एलिमेंट भी रखो कि अरे नहीं अभी बुक बाद में देता हूँ, मैं पहले से बात करता हूँ। टाइम बीता है, उसका आधा घंटा बीता, लास्ट में जाके उसको बुक दिया और उसका नंबर लिया, नाम लिया, फिर उसने अपना सुसाइड करना कैंसिल। ये ट्रू स्टोरी है और ऐसे कई केस है, ऐसे कई केस है। तो इसलिए बहुत बड़ा आप सोचिए, अब उस भक्त ने भगवान कृष्ण और प्रभुपाद जी को कितना प्रसन्न किया होगा। हाँ, क्या होगा कि नहीं किया होगा, कितना किया होगा। तो ये इस तरह ये बहुत ये है। तो भीष्म पितामह अपने त्याग से, अपने भक्ति से, अपने चित्त से हमें बहुत कुछ शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पे यह अध्याय बहुत सुंदर है। आप लोग घर पे भी जाके भागवतम रखिए। आई होप सबके पास भागवतम, इसको पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए, तो आपके चित्त में भी वो भक्ति का ये होगा, आनंद आएगा आपको और आप इस तरीके से और भक्ति में लगेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, भीष्म पितामह की, गौड़ प्रेमानंद। कोई प्रश्न कुछ है? मैं तो बहुत अच्छा आंसर तो नहीं दे पाऊँ, लेकिन ठीक है, प्रयास कर सकते हैं। अगर किसी कोई एक प्रश्न ले सकते हैं, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है। नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण।